अस्सलाम वालेकुम। क्लास में आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हमने जो लेक्चर स्टडी करना है वो 12.8 सल्फ़र है। सल्फ़र ग्रुप नंबर 16 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है वो हमारे पास होती है 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p4, 2 to 4 6 10 12 और 6 14। इसका एटॉमिक मास जो है वो 32 है। ये चलोजेंस फैमिली से तल्लुक़ रखती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 है जो आलमोस्ट नियर अबाउट टू कार्बन है। उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड इसका बनाती है और ये सल्फ़र जो है ना इसका कोवलेंट रेडियस 104 है। 12.8.1 टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ द सल्फ़र की। जब हम बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड ये बनाती है बाकी अदर सल्फ़र एटम्स के साथ, और उसके अलावा ड्यू टू इसकी वजह ये है कि ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल जो है वो पुअर होती है। उसके अलावा इट फॉर्म अ लेयर ऑफ द मालिकूल एंड अ स्ट्रक्चर। जो ये लेयर मालिकूल की या स्ट्रक्चर बनाती है वो लार्ज मालिकूल होता है और लार्ज मालिकूल को क्राउन लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसमें S8 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, यानी यहाँ पे सल्फ़र इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से सल्फ़र को स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है S8 का। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी 12.8.2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फ़र। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की -2 0 +2 +4 और 6 होती है। इट इज़ ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से है और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 और SO3 बनाती है। जब हम बात SO2 की करते हैं तो सल्फ़र ऑक्सीजन की हमारे पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इस वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की यहाँ पे आ जाती है +4। जब हम SO3 की बात करते हैं तो SO3 में हमारे पास सल्फ़र जो है उसमें 3 × -2 = 0 और ये -6 = 0 और सल्फ़र आ गया यहाँ पे -6। सल्फ़र का ये सारा काम इसलिए होता है क्योंकि जब हम सल्फ़र को लिखते हैं सल्फ़र 16 को 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और इस तरह 3p4, ये जो हमारे पास इसके ऑर्बिटल है ना जिसको हम लिखते हैं ऐसे 1s2 2s2 और 2p6। 3s में बेसिकली एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और 3p जो है 3s2 के बाद 3p जो है 3px 3py एंड 3pz। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं और इसमें जो d होता है 3d वो बेसिकली एम्प्टी है। 3d जो है ना वो एम्प्टी है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग टू अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको 4 बनाना चाहते हैं तो ये बेसिकली ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और इधर 3px 3py 3pz और यहाँ पे 3d। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके 2 यहाँ से एक आगे मूव कर जाएगा, तो ये हमारे पास हाफ फील्ड की तादाद कितनी हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। और अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 यहाँ पे 3s 3px 3py एंड 3pz और 3d और इस तरह 3d। यहाँ पे हमारे पास अगर जो ऑलरेडी px में और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो 2 है इसमें से भी एक मूव करके आगे चले जाए तो ये हमारे पास जो हाफ फील्ड की तादाद है वो कितनी हो जाएगी 6 1 2 3 4 5 6। इस तरह सल्फ़र जो है अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में एक्सपेंड करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज़ करता है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फ़र और ये टॉपिक है 12.9। इंतहाई इजी टॉपिक है। इसमें हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट पे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो ये कहता है ऑक्सीडेशन जो स्टेट है ना सल्फ़र की वो है -2 से लेके +6 तक, -2 +2 +4 और +6। अब वो कहता है इट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट एंड नेचर ऑफ कंपाउंड एंड केमिकल इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम जो है ना पीएच को देखते हैं तो कहता है पीएच आपके दो तरह की पीएच होती है। एक होती है हमारे पास एसिडिक और दूसरी होती है बेसिक। अगर हम एसिडिक कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें -2 मोर स्टेबल है, और अगर हम बेसिक कंडीशन की बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली +6 मोर स्टेबल है और वाटर सोल्यूबल भी है। उसके बाद थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक्स के हवाले से बात करेंगे तो थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स जो हीट के हवाले से बात करते हैं तो उसमें +6 जो है SO3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है इन दिस फैक्टर। उसके बाद वो कहता है अगर हम इसमें टेम्परेचर को स्टैंडर्ड कर दिया जाए तो फिर वो कहता है +4 है इन SO2 के हवाले से जो कि मोर फ्रिक्वेंटली फॉर्म है। उसके बाद है नेचर ऑफ द कंपाउंड। अब नेचर ऑफ कंपाउंड बेसिकली ये होता है कि
कंपाउंड बनता है दो जब हम आपस में रिएक्ट करते हैं एलिमेंट्स को, तो इसमें अब डिपेंड करता है बॉन्डिंग ऑफ नेचर पे। तो वो कहता है कि बेसिकली इट अफेक्ट बाय द एलिमेंट, ये एलिमेंट से अफेक्ट ज़रूर होता है ऑफ इट इज़ बॉन्डेड जब वो बॉन्डेड होता है। तो SO4 नेगेटिव जो है बेसिकली काइनेटिकली जो है स्टेबल है मोर ड्यू टू द SO ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी यहाँ पे SO4 नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, सल्फ़र 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -2, ये हो गया -8, सल्फ़र इज इक्वल टू -2, और सल्फ़र जो है यहाँ पे जो दूसरी साइड पे जाके +8 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6, यानी इसका मतलब 6 है। ये MCUs के तौर पे आ सकते हैं। कैटलिस्ट कहता है इन्हेंस करता है रेट फार्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट, या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को अटेन करने के लिए उसको थोड़ा सा रेट को फास्ट कर सकता है। जैसे कि V2O5 जो है वो इंक्रीज़ करता है रेट फार्मेशन ऑफ SO3, जैसे कि SO2 है वो O2 की मौजूदगी में SO3 बनाता है V2O5 की मौजूदगी में, तो ये रेट को फास्ट कर सकता है, कैटलिस्ट ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर कंप्लीट हो जाते हैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फ़र।